हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने बहुत सारे घरों के अंदर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि जो अपना कॉलम रहता है बिल्डिंग के अंदर, वो सोचते हैं कि मतलब कि कॉलम के अंदर दो तरह की शटरिंग करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि पहले ब्रेक मिशनरी कर देते हैं, उसके बाद में वो कॉलम की कास्टिंग कर देते हैं दो तरफ शटरिंग लगा के। तो मैं ये कहूँगा कि ये गलत तरीका है। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, मैंने एक इमेज शो कर रखी है साइड में। ठीक है, तो आप इस इमेज को देख सकते हैं, उसमें क्या कर रखा है कि दो तरफ ब्रिक मशीनरी कर रखी है और आउटर में शटरिंग लगा रही है, आउटर और फ्रंट में शटरिंग लगा के इसको कास्टिंग की जाएगी। तो ये एक जनरली गलत तरीका है, ऐसा इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एज ए साइड इंजीनियर है या अगर आप घर के ओनर हैं, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और ये क्यों अवॉइड करना चाहिए, इस वीडियो में उसका पूरा मैं बताऊंगा एकदम। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए पूरा, क्यों उसको अपन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, तो जनरली घरों में क्या होता है कि दो तरह के लोड स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। अगर आप अपनी बिल्डिंग को कॉलम और बीम के थ्रू और फुटिंग के थ्रू अगर आप उसको बनाते हैं, तो वो होता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। आज आपकी जो बिल्डिंग है वो एज ए फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क करती है। और अगर आप उसको वॉल के ऊपर उस बिल्डिंग को रेस्ट कराते हैं, तो वो होता है आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप उसको अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसको आप एज ए फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले कॉलम को कास्टिंग करवानी चाहिए, उसके बाद में आपको ब्रिक मेसनरी करानी चाहिए। क्योंकि होता है क्या कि जब आप कॉलम की कास्टिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि दो तरफ आप शटरिंग लगा देते हैं, दो तरफ ब्रिक को रखते हैं। तो जब कास्टिंग करते हैं तो होता है क्या है कि जो कंक्रीट के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ब्रिक के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो वो एक होता है क्या है कि जब आपका लोड आता है, तो वो क्या होता है कि सिर्फ कॉलम पे लोड नहीं आता है, वो क्या होता है कि ब्रिक के ऊपर भी वो लोड डिवाइड हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वाल के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने उसको अगर कॉलम के ऊपर बनाया हुआ है, फुटिंग के ऊपर बनाया हुआ है, तो आपको पहले कॉलम कास्टिंग करनी चाहिए, ना कि पहले वाल की। कॉलम कास्टिंग कर दो तो होता है क्या कि जो स्लैब का लोड होता है वो पहले बीम के ऊपर आएगा, बीम का लोड आपके कॉलम के ऊपर आएगा, कॉलम का लोड फुटिंग पे आएगा और फुटिंग का लोड ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका लोड जो तरीके से आप उस लोड को डिवाइड करना है, जिस तरीके से आप लोड को ट्रांसफर करना चाहते हैं सोइल के ऊपर या इस अर्थ के ऊपर, तो वो एक प्रॉपर वे में हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको क्या करते हैं कि पहले ब्रिक मेसनरी करते हैं, फिर कॉलम की कास्टिंग करते हैं, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि फिर वो एक ब्रिक के साथ कॉन्क्रीट एक बॉन्ड बना लेती है, तो फिर वो लोड एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। तो वो क्या होता है, पहले स्लैब का लोड बीम पे आएगा, बीम का लोड फिर क्या होगा कि कॉलम के ऊपर ना आके वो साथ में वॉल के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक अपनी वाल के अंदर क्रैक्स दिखने लग जाता है बहुत टाइम अपन देखते हैं। तो इस चीज़ को अपने को अवॉइड करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।